इस सवाल को देखें। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वो धारा के प्रतिकूल का मतलब है कि आपका अपस्ट्रीम में यह दूरी चलने में तिगुना समय लेती है, मतलब जो पहले समय लेती थी उससे 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल क्या है? तो बोलता है कि स्ट्रीम का स्पीड क्या है। देखिए यहां पे क्या बोला हुआ है, इसको समझ लेते हैं। 1 घंटे में 6 किलोमीटर स्पीड क्या बोलते हैं? स्पीड को बोलते हैं कि 1 घंटे में कोई चीज कितनी किलोमीटर जाती है। तो इसका मतलब नाव का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो दूरी भी कितनी गई है 1 घंटा में, तो वो 6 किलोमीटर गई है। तो देखो हमें दूरी 6 किलोमीटर मिला, और नाव का स्पीड भी है क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम मान लेते हैं कि स्ट्रीम या धारा का जो वेग है वो x है। तो फिर क्या होगा? अगर नाव जो है धारा के प्रतिकूल जाएगी तो धारा उसका विरोध करेगा, तो स्पीड क्या होगा? 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस एक्स क्या हुआ? धारा का के विरुद्ध चाल हो गया नाव का। तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? हमने 6 किलोमीटर है। चाल क्या है? तो हमने लिखा 6 माइनस एक्स है। अब बोलता है 3 गुना समय लेता है। 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता था, तो हम 3 गुना का मतलब वहां बराबर 3 लिख दिए। अब हम समीकरण को तोड़ते हैं, तो 18 माइनस 3x बराबर 6, 3x बराबर 12, x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो यहां पे देखिए सवाल को जो है ना बड़े प्यार से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जरा इस सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम हो गया। तो एक नाव डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में जितना किलोमीटर तय किया जाता है उसको उसका हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना, चाल बोलते हैं। और धारा की विपरीत दिशा में मतलब अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध, वो 2 किलोमीटर जाती है। तो नदी की धारा की चाल क्या है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा हुआ है। तो यह बहुत ही सिंपल है। देखिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल है x किलोमीटर है, धारा की चाल जो है आपका y किलोमीटर है। तो डाउन स्ट्रीम प्रतिकूल दिशा में क्या है कि दोनों काम करेंगे एक साथ, मतलब x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर का है कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। उसी तरह धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, नदी की धारा जो है नाव जाने की कोशिश कर रही है, और y जो है वो नाव x किलोमीटर की स्पीड में जाने की कोशिश कर रही है, और धारा उसके विपरीत y किलोमीटर से उसको विपरीत दिशा में ठेल रहा है। तो x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम घटा देते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा? x कट जाएगा, इधर 8/8 माइनस 2, तो बराबर 2y बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को फिर से देखें। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब किसी नाव का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम में, प्रतिकूल बोला है, अपस्ट्रीम में 6 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। देखिए स्पीड नहीं बोला है, स्पीड क्या होता है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल मतलब स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए बोला हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो 6 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में देखिए हमने बनाया है वो 7.5 किलोमीटर होता है। अब देखो नाव की चाल मतलब x है, x बराबर 10 किलोमीटर है, और x माइनस वाई क्योंकि अपस्ट्रीम में जा रहा है तो 7.5 किलोमीटर होता है। तो x बराबर क्या होगा? 10 माइनस 7.5 बराबर कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये काफी ही आसान मैथ है, लेकिन देखने में लोग हड़बड़ा जाते हैं।
इसके लिए मैंने इस मैथ को दिया हुआ है। इस सवाल को देखें, एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चल सकती है। मतलब क्या है कि अगर पानी स्थिर है, उसकी धारा ना उसका अपोज करता है ना सपोर्ट करता है, तो वैसे में मोटर बोट का स्पीड है जो वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वो नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली जाती है, मतलब वो डाउनस्ट्रीम में चल जाती है और वहीं लौट आई, मतलब 91 किलोमीटर वो गई और आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। तो नदी के प्रवाह की गति क्या है? चलिए पहले हम मान लेते हैं कि x मानेंगे क्या है कि जो नदी की जो प्रवाह है, मतलब है धारा की गति, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए अब अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो स्पीड क्या होगा, 10 प्लस x किलोमीटर हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में जाएगी तो स्ट्रीम उसका विरोध करेगा तो 10 माइनस x किलोमीटर हो जाएगा। ये तो अपने को हो गया। और जाता भी कितना है, 91 किलोमीटर, आता भी है कितना, 91 किलोमीटर, और आने और जाने में कितना वक्त लगा है, तो 20 घंटा। तो इसको हम बोल सकते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 20 घंटा। अब जाने में क्या होगा, देखिए 91 किलोमीटर गया है तो दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, या D/S बराबर T होता है। तो 91 किलोमीटर गया जाते के वक्त में, और स्पीड क्या था, 10 प्लस x था, जो लिख दिया 91/10 प्लस x, प्लस लौट रहा है तो वही 91 किलोमीटर लौटेगा, तो 91/10 माइनस x। तो यहां पे हमने क्या किया, ये बराबर 20 है, हमने 91 कॉमन ले लिया, तो देखिए 10 माइनस x प्लस 10 प्लस x। तो यहां पे क्या है कि x कट गया, तो हो गया यहां पे 10 प्लस x इंटू 10 माइनस x बराबर 91, और 100 माइनस x स्क्वायर बराबर 91, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मैथ को देखें, इस मैथ में जो है कुछ भी नहीं है, इसमें खाली समीकरण करने के लिए, इक्वेशन करने के लिए हमें क्या था, 20 घंटा था। तो हमने लिखा जाने का समय और आने का समय बराबर 20 घंटा होता है। तो जाने का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो जाने में दूरी बटे चाल रखा, प्लस आने में दूरी बटे चाल रखा। लेकिन जाने में चाल अलग था, आने में चाल अलग था, क्योंकि धारा के गति में गया तो 10 प्लस x था, धारा के विरुद्ध गया तो 10 माइनस x था। तो 91/10 प्लस x प्लस 91/10 माइनस x बराबर 20 हुआ, तो वहां से x की वैल्यू 3 निकल गया।